आपके भाई आदित्य की तरफ से आपको जय मसीह की। आप सभी भाई बहन कैसे हैं? मेरा विश्वास है, आशा है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हर उस इंसान के साथ है जिसका विश्वास उसके ऊपर है। आपका स्वागत है आपके चैनल पे पुकार, जो आपको हर बार एक नए और अनोखे रहस्यमय दुनिया में लेके जाता है, एक नए रहस्य का उजागर करता है। अजीजों, आज हम बात करेंगे बाइबल के अनुसार उन लोगों के लिए जिनकी कभी भी मृत्यु नहीं हुई। हो सकता है ये वीडियो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि कभी ये शिक्षा कोई भी आपको नहीं देता है। बिना देर करे हम शुरुआत करते हैं एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तो अजीजों, ऐसे 3 लोग हैं जिनकी ना तो कोई कब्र मिली है, ना कोई अंतिम संस्कार हुआ है, और ना उनके लिए कोई भी नए नियम या पुराने अहदी में मृत्यु का उल्लेख हुआ है। वो सीधे स्वर्ग को उठा लिए हैं। ये 3 लोग कौन थे? क्या ये आज भी जीवित हैं, या इनको मृत्यु का सामना क्यों नहीं करना पड़ा? तो हमारे साथ वीडियो के अंत में बने रहिए, क्योंकि जो अंतिम प्राणी है उसका उल्लेख, उसका जिक्र आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जिस पहले व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एनोक। एनोक का जिक्र पुराने अहद के तियों से मिलता है। वह आदम की 7वीं पीढ़ी का वंश था। एनोक के पिता का नाम यारेद और उसके पुत्र का नाम मधुशेलह था, जो पुराने अहद के अनुसार लंबी आयु जीने वाला व्यक्ति था, जैसा उत्पत्ति 5:21 से 24 में लिखा है। एनोक 65 वर्ष का था जब मथुशेलह उत्पन्न हुआ। उसके बाद एनोक 300 वर्ष तक जीवित रहा और फिर वह लोप हो गया। हम ये कह सकते हैं उसके बाद वो गायब हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरे अजीजों, लोप मतलब गायब होना, कहीं खो जाना। एनोक अचानक कहाँ गायब हो गया? ना मृत्यु ना बीमारी, कहाँ गया, किस जगह गया, या सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया? अब सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा है, एनोक में ऐसा क्या खास था? बाइबल कहती है एनोक परमेश्वर के साथ चलता था। ध्यान दीजिएगा अजीजों, एनोक परमेश्वर के साथ चलता था। इसका सीधा सा अर्थ है उसकी सोच, उसके आचरण, उसका विश्वास, उसका चाल चलन सब परमेश्वर के अनुरूप था। जैसा कि इब्रानियों 11:5 में लिखा है, विश्वास से ही एनोक को लिया गया ताकि वह मृत्यु को ना देखे। दोस्तों, एनोक के जीवन में एक हमको बहुत बड़ा और मजबूत संदेश मिलता है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, विश्वास के साथ, तो हम मृत्यु को नहीं देखेंगे। एनोक हमको 3 बातें सिखाता है। परमेश्वर के साथ चलो, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ। एनोक आज भी एक मिसाल है, एक ऐसे इंसान जो पाप भरी दुनिया में परमेश्वर के साथ चला और बिना मृत्यु के परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसने अनंत जीवन को देखा। हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, जिसका नाम है एलिया। एलिया का जिक्र आपने बहुत बार बाइबल में सुना होगा, बहुत बार आपने उसके शब्दों को सुना होगा, बहुत बार आपने उसके मार्गदर्शन को देखा होगा। अब सोचिए, एलिया जो पुराने अहद में एक महान भविष्यवक्ता था, उस समय जब इस्राएल मूर्ति पूजा में डूबी हुई थी, उस समय एक ऐसी घटना घटी, पूरा देश अंधकार में था, और तभी परमेश्वर ने एलिया को खड़ा कर। एलिया का नाम अपने आप में घोषणा है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने ऐसे चमत्कार किया जिसे सुनकर आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने सूखे समय में आकाश को बंद करा, विधवा के घर में अनाज और तेल खत्म नहीं हुआ, मरे हुए बच्चे को उसने जिंदा करा। आकाश से उसने ऐसा अद्भुत कार्य करे जो असंभव है। बाल देवता एक ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है हमारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में, ये बाल देवता कौन, उसके कार्य क्या थे, वो हम आने वाले वीडियो में इसको भी आपके सामने बताएंगे। बाल देवता के 450 अर्थात 450 याजकों को, या ये कह सकते हैं उनके पुजारी को उसने पराजित करा। और जब रानी इजाबेल ने उसे मारने की धमकी दी तो एलिया डर गया, टूट गया, घबरा गया, पर उसका यकीन, उसका विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर था। उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मेरी जान को ले ले। तब परमेश्वर ने मीठे और मधुर शब्दों में कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उसने सरदूत को भेजा, भोजन दिया और कहा, एलिया से तेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। और फिर आता है बाइबल का एक अद्भुत दृश्य, एक रहस्यमय दृश्य, जैसे राजा 2:2-11 में लिखा है, एक औरत आया जो आग से जल रहा था, एक वो बवंडर आया जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, एक औरत, वो आग जिसको हम लोग के शब्दों में कल्पना करना
भी मुश्किल है। कोई बीमारी, कोई मौत नहीं। और आखिर एलिया भी आका हो गया सीधे परमेश्वर के घर में, क्योंकि उसका विश्वास, उसकी आराधना, उसकी सामर्थ हमको दिखाती है। दिल रखो साफ तो परमेश्वर हमारे साथ। एलिया हमें सिखाता कि पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। जैसे नए अहद में लिखा है कि मुझको शायद आप परमेश्वर की तरफ से मिलती है। हम चर्चा करते हैं तीसरे व्यक्ति के लिए मलकीसेदेक। ये एक अनमोल नाम है। इसका जिक्र चर्चा ना वचन में ज्यादा है और ना चर्चों में ज्यादा है। ये एक रहस्यमय नाम है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ना जन्म का कहीं कुछ भी नाम दर्ज है और ना मृत्यु का, और उस व्यक्ति का नाम है मलकीसेदेक। वो शैलोम का राजा था और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का याजक। जैसा इब्रानियों 7:3 में लिखा है, वो बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली का है और ना उसके जीवन का प्रारंभ है और ना उसके जीवन का अंत। अजीजों, ये हमको सिखाता है ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन। ये हमको सिखाता है कि वो चुनता है हमको। हमने उसको नहीं चुना है, हमने उसका हाथ नहीं थामा है, उसने हमारा हाथ थामा। अजीजों, यही कारण है कई विद्वान मानते हैं मलकीसेदेक के बारे में कि वो यीशु मसीह का पूर्व प्रकट, या ये कह सकते हैं कि पुराने अहद में आया हुआ एक रहस्य था। उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। अब्राहम का नाम लेके आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। लेकिन मलकीसेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद देकर उसको ब्लेस किया था, और ये आगे चल के एक ऐसा प्रतीक, ऐसा चिन्ह बना जिसके द्वारा एक नया इतिहास रचा गया। मलकीसेदेक हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर का राज हमारी सोच, हमारी समझ से आगे बढ़कर है। ना उसके पिता थे, ना उसकी माता थी, ना उसका कोई राज था, ना उसका कोई अंत था। पर ये हकीकत है कि जिसको परमेश्वर चुनता है, आम से खास बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मुख्य सवाल ये है कि आप भी खास बनना चाहते हैं? आज आप ये परमेश्वर का वचन ग्रहण करते तो उसको कितना मानते हैं? आपका भाई आदित्य आपके साथ प्रार्थना में आपको उस राज में प्रवेश कराने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ा है। अगर आप तैयार हैं उस राज में प्रवेश करने के लिए तो हमारे साथ जुड़िए। हम और आप मिलकर उस राज में प्रवेश करेंगे। ये 3 व्यक्ति, 3 आत्मा, या सरल भाषा में कह सकते हैं तो 3 रूप, 3 अवतार हमको सिखाते हैं कि हमको सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के साथ चलना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसके वचन के अनुसार। अब्राहम हम और आप भी बन सके, मलकीसेदेक हम और आप भी बन सकते हैं। वो दिन दूर नहीं। उसकी आवाज को सुनिए, उसकी आवाज को पहचानिए। उसकी आवाज आपके साथ भी सदैव रहती है। आप सभी भाई बहनों को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, एक नई कहानी के साथ। कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा प्रयास हमको हिम्मत और ताकत देता है एक नए रहस्य और एक नए उजागर के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ्य आपके साथ सदैव बनी रहे। आमीन।